हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज की 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व कर दी थी। आज की वीडियो में हम जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है देन एक्सरसाइज, बट अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 6। ये 1 से लेकर 6 तक दिए गए हैं, इसमें हमने सॉल्व करना है। ऑब्वियसली एक्स यहाँ पे आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। ठीक है, रियल वाले सॉल्यूशन हमने निकालने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3x-4 लेस देन और इक्वल टू 5। अब देखो हमें क्या चाहिए कि हमें जो है x चाहिए। ठीक है। तो x 3x में से सबसे मेन हमारा -4 जो है हमको जरा दिक्कत कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, तीनों जगह क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे बात ये है कि इससे पहले हम इस तरह से देखते थे कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3x-4। तो ये इसमें एक इनइक्वालिटी थी, लेकिन अब कैसी है, डबल इनइक्वालिटी है, दो हैं। ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही सॉल्व होता है। ओके। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, 2 + 4, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 3x-4 में 4 ऐड कर दिया, लेस देन और इक्वल टू 5 में भी मैंने क्या कर दिया, 4 ऐड कर दिया। ठीक है। 2 + 4 हो गया आपका 6, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 3x। अब जो है ये -4 + 4 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ 3x बचा। और 5 + 4 कितना होता है आपका, 9 होता है। ठीक है। अब देखो 6 भी जो है 3 के पहाड़े में आता है, 3 भी 3 के पहाड़े में आता है, 9 भी 3 के पहाड़े में आता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, हर जगह 3 से डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है। तो क्या मैं यहीं पे कर दूं, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया। आप इसको जो है अगले स्टेप में करना। ठीक है। अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 कैंसिल, 3 × 3 = 9। तो क्या बचा यहाँ पे, 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब इस चीज को देखो, मैं बस एक ही आपको जो है जरा नंबर लाइन पे दर्शाऊंगी, बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब क्या बोल रहा है कि आपका x जो है वो 2 से बड़ा या फिर इक्वल, तो 2 तो इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 3, लेकिन 3 से छोटा। तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इस तरह से। मतलब क्या, 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 दोनों इंक्लूड है। मतलब क्या कि यहाँ पे आ गया आपका क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। तो इसके आंसर में क्या आ गया कि आपका 2 से लेकर 3 तक। बात समझ गए, इक्वल आया इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है ना। ओके। आई होप आपको जो है इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम है जैसे हमने ऊपर वाला किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू, अब क्या करते हैं, यहाँ पे -3 है ना, तो -3 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ। तो -3 × 2 कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 4 = 12 इज लेस देन 12। ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस है। अब हमको जो है कॉन्सेंट्रेट करना है बीच वाले पार्ट पर। ठीक है। बीच वाले पार्ट में हमको जो है सिर्फ और सिर्फ x बचा के रखना है। तो मुझे अब सबसे पहले 12 को हटाना है। तो मैं सब जगह क्या करूंगी, 12 को माइनस कर दूंगी। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो यहां से भी मैं 12 को माइनस करूंगी, लेस देन और इक्वल टू, ये बीच का पोर्शन रहा -6 + 12, इसमें से भी 12 को माइनस कर दूंगी। और लेस देन है 12, इसमें से भी 12 को माइनस कर दूंगी। ठीक है। तो आप समझे, मैंने यहाँ पे भी 12 को माइनस किया, इधर भी 12 को माइनस किया, और इधर भी 12 से माइनस कर दिया। तो 6 में से 12 गए तो -6 बचा, लेस देन और इक्वल टू, +12 -12 कैंसिल हो गए, यहाँ पे सिर्फ -6 बच गया, विच इज लेस देन। अब 12 में से 12 गए तो 0। ठीक है। अब देखो, अब फिर से बीच वाला पोर्शन पे कंसंट्रेट करो। हमें जो है यहाँ पे -6 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय -6। अब आपको ध्यान होगा, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करती हूँ तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है। तो ये -6 एज इट इज था, मैंने इसको -6 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे -6x था, तो इसको भी मैंने -6 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 0 था, 0 को तो आप नंबर से डिवाइड कर ही सकते हो, तो -6 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी,
और ये जो इनइक्वालिटी है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस सिक्स कैंसिल हो गया और यहाँ पे सिर्फ जीरो बचेगा। मतलब क्या कि यहाँ पे बन गया वन ग्रेटर देन और इक्वल टू, बीच में बच गया एक्स एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब मैं इसी चीज को जो है ना रिवर्स करके लिखती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जीरो, जीरो पे क्या है लेस वाली, तो इस तरह से, फिर बीच में क्या है एक्स, फिर लास्ट में क्या है वन। तो सिर्फ ये देखिए कि एक्स पे क्या है लेस देन और इक्वल टू है, सो लेस देन और इक्वल टू। ठीक है ना, तो मैंने बस रिवर्स करके लिख दिया है। तो आपका x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन और इक्वल टू वन है। ठीक है, तो मतलब क्या जीरो और वन के बीच में है। ओके, जीरो कॉमा वन के बीच में है, और जीरो पे आपका है ओपन, मतलब इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओपन ब्रैकेट, और वन पे है इक्वल, तो यहाँ पे आ गया क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आ गई, तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, गलती यहाँ पे मत करना आप, कहीं यहाँ पे आपने जो है वन कॉमा जीरो ना लिख दो, ये गलत है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ, कहीं आप इस चीज को नोट ना कर लो। ठीक है, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। आपको हाँ, इंटरवल लिखने का ये तरीका है, पहले छोटा नंबर से लेकर बड़े नंबर की तरफ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री, -3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 -7x/2 लेस देन और इक्वल टू 18। पहले इस बीच वाले को सॉल्व करेंगे। तो -3 को एज इट इज रखो, इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे 1 होता है, तो 4 2 जा 8 -7x डिवाइड में क्या बन गया 2, लेस देन और इक्वल टू 18। ठीक है, अब मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे नीचे 2 नहीं चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पे एक काम भी कर सकते थे कि इस 4 को निकाल देते हैं, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये काम करते हो, ये वाला मेथड भी सही है, लेकिन जो काम हो सकता है उसको भी कर सकते हैं ना, इजी वाला काम। तो -3 में हम क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देते हैं, -4। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 4 -7x/2 -4 लेस देन और इक्वल टू 18 -4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -4 कर दिया, -4 कर दिया, -4 कर दिया। -3 -4 इज -7 लेस देन और इक्वल टू, अब देखो ये +4 और -4 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, -7x डिवाइड में 2 लेस देन और इक्वल टू, 18 में से 4 गए तो 14। ओके, अब देखो मुझे यहाँ पे जो है ना -7/2 नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, हर जगह इसके रेसिप्रोकल यानी कि -2/7 से क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई करती हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, सो मल्टीप्लाई बाय -2/7। ठीक है, अब -2/7 कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर है, तो इनक्वालिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये -7 हुआ, इसको मैंने जो है -2/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। बीच में -7/2 था, इसको मैंने -2/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 14 था, इसको भी मैंने -2/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि माइनस था तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो गया, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो गया। ठीक है, अब ये 7 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 7 कम 7, 7 दुनिया 14। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन गया, तो +2 आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, सिर्फ x बच गया, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू -2 इज -4। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं अच्छे से रिवर्स करके लिखूं, तो कैसे लिखा जाएगा, ये -4 इधर, x इधर, 2 इधर, बस इन इक्वालिटीज को चेंज कर दो। मतलब क्या, ये लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू। ठीक है ना, इसका उल्टा लेस देन और इक्वल टू, इसका उल्टा लेस देन और इक्वल टू। बात समझ में आ गई। तो अब इसको मैं कैसे लिखूं, सबसे पहली बात, कहाँ से शुरू हो रहा है, सबसे छोटा नंबर -4 से लेकर 2। ठीक है, और इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, तो इसका आंसर कितना आ गया, -4 से लेकर 2। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन ये है -4, क्लोज इंटरवल -4 to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि -15 इज लेस देन 3 इंटू एक्स -2 डिवाइड में 5 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास मर्जी है, चाहो तो आप सबसे पहले इसमें से इस 5 को निकाल दो। 5 को कैसे निकालोगे, हर जगह 5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, या फिर आप इसको जो है 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ का 3 भी निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये करूंगी, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाइंग
इनइक्वालिटी बाय 5/3। अब देखो ये है यहाँ पे -15, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5/3 से। लेस देन, ये 3/5 था, इसी को हटाने के लिए मैंने क्या मल्टीप्लाई किया इसको, ये x-2 है इंटू 5/3, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 0 इंटू 5/3, ठीक है। हाँ, तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अब देखो क्या हो जाएगा कि ये 3/5, 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, उसके बाद 3 1 3, 3 - 5 - 15। अब देखो 5 5 -25, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, x-2 बच गया, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 0 इंटू कोई भी नंबर करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक। अब बीच में कौन दिक्कत कर रहा है, ये -2 कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐड करो -2। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कोई इनइक्वालिटी पे साइन चेंज नहीं होता। तो 25 में मैंने 2 ऐड कर दिया, लेस देन और इक्वल टू x-2 +2 कर दिया, लेस देन और इक्वल टू 0 +2 कर दिया, ठीक है। तो 25 में से 2 गया तो ये आएगा आपका -23, लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। दिस 2 कैंसल्स आउट, यहाँ पे सिर्फ x बच गया, लेस देन और इक्वल टू 2। अब ये जो है सही फॉर्म में लिखा गया, मुझे इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, लेकिन कहाँ से, एक मिनट, यहाँ पे जो है स्ट्रिक्टली लेस देन है। ओके ओके ओके, तो ये जो है स्ट्रिक्टली लेस देन है, ये भी स्ट्रिक्टली लेस देन है, ये भी स्ट्रिक्टली लेस देन है, और ये बस ऐसी सिली मिस्टेक हम जो है एग्जाम हॉल में भी करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे लेस देन है वहां पे इक्वल इक्वल टू लगा दिया, जहाँ पे इक्वल टू नहीं है वहां पे से हटा दिया, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं हम लोग। सो हाँ, सो एक्स जो है वो क्या हो गया आपका, -23 से लेकर 2 पर है, तो 2 पर क्लोज ब्रैकेट है और -23 पर ओपन ब्रैकेट है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका -12 इज लेस देन 4 -3/-5 है। ये किस तरह से इन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया, लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको जरा अच्छे से लिख देते हैं ना। ये है आपका -12 लेस देन 4। अब देखो ये माइनस है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, प्लस -3x/-5, सेम ही बात हुई ना, लेस देन और इक्वल टू। तो मैंने इस माइनस को जो है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले सही कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन वालों ने अजीब सा लिख दिया इसको, 3x/5 इज लेस देन और इक्वल टू। अब सही हो गया ये, है ना। चलिए, अब मुझे सबसे पहले जो है इस 4 को निकाल देना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 4 को माइनस करो, 4 + 3x/5 -4, यहाँ से भी माइनस करो और यहाँ से भी 4 को माइनस करो। तो -12 -4 इज -16, लेस देन, ठीक है। इस बार ध्यान दे देना कहाँ पे इक्वल टू है कहाँ पे नहीं। 4 और -4 कैंसिल, 3x/5 लेस देन और इक्वल टू -2, ओके। अब जो है मुझे ये 3/5 नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई किससे, 5/3 से, 5/3 से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, -16 इंटू 5/3 लेस देन और इक्वल टू 3x/5 इंटू 5/3 लेस देन और इक्वल टू -2 इंटू 5/3, ओके। तो जी, अब जो है ये कितना हो जाएगा, माइनस, इसमें तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो -16 इंटू 5 होता है -80/3 लेस देन और इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x बचेगा, लेस देन और इक्वल टू -10/3, ठीक है। फिर से वही मिस्टेक, मैंने फिर से इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप फ्लो फ्लो में काम करते हो ना, कहीं पे आपको लगता है कि अच्छा यहाँ पे हमारा ब्रेन कहता है कि अच्छा यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, तो वो लगा देता है, मतलब ऐसा आप कई बार देखोगे जब भी मैथ सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो दिस इज ओके, तो ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज -80/3, ओपन यहाँ पे क्लोज आ जाएगा -10/3, ठीक है ना। अब ये छोटा नंबर है, आपको साफ नजर आ रहा है कि -80/3 इज छोटा नंबर, -10/3 इज बड़ा नंबर, क्योंकि निगेटिव के टर्म में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी आसान ही है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस 2 को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 7 इंटू 2 लेस देन और इक्वल टू 3x + 11/2 इंटू 2 लेस देन और इक्वल टू 11 इंटू 2, ठीक है।
7 दूने 14 लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 11, ये 2 कैंसिल हो गए, लेस देन और इक्वल टू 22। बात समझ में आ गई। अब मुझे इस 11 को हटा देना है तो 11 को माइनस कर दो। तो 14 माइनस 11 लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 11 माइनस 11 लेस देन और इक्वल टू 22 माइनस 11। 14 में से 11 गए, 13 इज लेस देन और इक्वल टू 3x। यही तो हम चाहते थे, 11 11 खत्म। 22 में से 11 तो 11 बच गए। ठीक है, अब मुझे ये 3 नहीं चाहिए तो क्या करूं, डिवाइड करूं। सो डिवाइड बाय 3। अब आप बड़े बच्चे हो चुके हैं तो मैं ये लिखूंगी नहीं बाद में, अब आगे से। सो 13/3 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 11/3। तो आपका जो x है, एक मिनट कुछ, हाँ ये देखो फिर से क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 3 है ना, 3 3 3। सो 14 में से 11 गए तो 3। ओके, तो ये 3 3 कैंसिल हो गए और आपके पास क्या बचा कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन और इक्वल टू 11/3 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये तो क्लोज ब्रैकेट में आ गया, कितना, 1 से लेकर 11/3। 11/3 1 से बड़ा होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। चलिए, ये वाले क्वेश्चंस में आई होप आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई हो। ठीक है, कोई डाउट भी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। और कहीं कहीं पे जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एक्सरसाइज में जो है ना डिवाइड गलत कर दिया था, तो ऐसी वाली जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि डिवाइड करते हुए मेरा ध्यान नहीं रहता तो मैं उल्टा सीधा डिवाइड कर देती हूँ। तो उस चीज़ को आप अ, ध्यान मत देना उन चीज़ों पे, मतलब आप ध्यान देना बट ये समझ लेना कि हाँ भाई ये फ्लो में ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक सॉल्व करते हैं। और इन्होंने कहा है कि एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन पे भी इसको शो करना है। ठीक है, आपके जो ये नया वाला जो ये सिलेबस है, ये मैं पीडीएफ यूज कर रही हूँ, दिस इज ऑफ 2025 शायद एडिशन है। ठीक है, 2025 वाला। तो इसमें जो है आपका 2 वेरिएबल वाला तो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अगर इन फ्यूचर 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बता दूंगी उस। ठीक है, अभी हम 1 वेरिएबल का देख रहे हैं क्योंकि 2 वेरिएबल में भी आपका लीनियर इनक्वालिटी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब इसमें जो है 2 इनइक्वालिटी हैं। ठीक है, अब इससे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में ये डबल इनइक्वालिटी थी लेकिन एक ही में था। ये सिंगल इनइक्वालिटी है लेकिन इन्होंने इसको 2 बना के रखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों का यूज करना है। जैसे 5x+1 है, ये 5x-1 है, ये अलग अलग है मतलब। ठीक है, चलिए तो हमको इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले इसको सॉल्व करूंगी, बाद में इसको सॉल्व करूंगी, फिर दोनों से कंडीशन मिला के जो है हम आंसर निकालेंगे। तो पहले देखिए, आपका 5x+1 ग्रेटर देन -24 को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1 को लेके जाती हूँ मैं वहां। तो 5x इज ग्रेटर देन -24 -1, तो 5x इज ग्रेटर देन -25। मैं क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ 5 से। तो क्या अब मैं डायरेक्टली ये लिख दूँ कि x इज ग्रेटर देन -5। ठीक है ना, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड, तो 5 5 जा 25, माइनस साइन वैसा ही है। तो x आ गया आपका ग्रेटर देन -5। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इनको क्या करूंगी, डिटेल में हर एक स्टेप को नहीं लिखूंगी। जैसे इससे पहले हम कर रहे थे ना, एक एक स्टेप को मैं एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन अब अगर आप मिसलेनियस तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आप कुछ स्टेप्स को डायरेक्टली समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है एक स्टेप लिखा नहीं, डिवाइड बाय 5 वाला। नेक्स्ट है आपका 5x-1 इज लेस देन 24। फिर से क्या करेंगे, इस -1 को उस साइड लेके चलेंगे। ठीक है, तो 5x यहाँ पे लेके चलूंगी तो इज लेस देन 24+1। तो 5x इज लेस देन 25। वही बात क्या कि अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो x जो है लेस देन 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो 2 आ गई। अब इन दोनों को आपने मिक्स करना है। क्या कह रहा है कि x 5 से बड़ा है। ठीक है, आप जब भी ऐसा लिखोगे तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पहले क्या करो, x को बीच में लिख दो। ठीक है, अब देखो वो किससे ग्रेटर देन है और किससे लेस देन है। तो x जो है वो ग्रेटर देन है -5। ठीक है, और x जो है वो लेस देन है 5। दोनों कंडीशन को यूज कर दिया, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर कितना हो गया, नंबर लाइन पे भी इसको शो करना है।
ऐसा इन्होंने आदेश दिया है। तो ये हो गया आपका 0, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, हियर इट इज -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है -5 से लेकर स्ट्रिक्टली लेस देन 5 पर, तो यहाँ पे तो आ जाएगा होल, इधर भी आ जाएगा होल, और इसके बीच के तमाम जितने नंबर्स हैं दोज ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस, यानी क्या कि -5 से लेकर +5 ओपन ब्रैकेट। ओके, आपस इनको जो है अच्छे से यहाँ पे बना दीजिएगा, ये -∞ तक +∞ तक, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वापस से हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले जो है मैं इसको लेती हूँ आपका ये वाला 2 इंटू एक्स माइनस वन इज लेस देन एक्स प्लस 5। क्या मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दूँ? 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू -1 इज -2, लेस देन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 2 को इधर लेके जाऊंगी और x को इधर लेके आऊंगी, तो क्या बन जाएगा 2x माइनस एक्स लेस देन -2 को यहाँ लेके गई, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा हुआ था, -2 वहां जाके +2 हो गया। ठीक है, 2x में से एक x गया तो सिर्फ x बचा, लेस देन 5 + 2 7, मतलब क्या कि x इज लेस देन 7। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, दूसरा लेके चलूंगी ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्या मैं फिर से इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख सकती हूँ? बिल्कुल, 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू 2 इज 6, ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। ठीक है, फिर से वही बात, वेरिएबल वाला पोर्शन इधर लेके जाऊंगी, कांस्टेंट वाला उधर लेके जाऊंगी, तो 3x इधर -x था तो यहाँ जाके +x हो जाएगा, ग्रेटर देन 2, इधर +6 है तो यहाँ जाके -6 हो गया। 3x और 1x कितने होते हैं? 4x होते हैं, ग्रेटर देन 2 में से 6 जाएंगे तो -4 बचेंगे। ठीक है, अब मैं करती हूँ डिवाइड बाय 4, तो ये x ग्रेटर देन -1 बनेगा। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। फिर से वही कि बीच में x को लिखो, ग्रेटर देन किससे है वो? -1 से, लेस देन किससे है वो? 7 से। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या पता चला कि x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 7। अब इन्होंने कहा है कि नंबर लाइन पे दिखाओ, तो चलिए नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ये आपका 0 है, ये -1 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो, दोनों पे स्ट्रिक्टली वाला इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे भी होल हो जाएगा, यहाँ पे भी होल हो जाएगा, और इनके बीच में है ये सारे जितने भी नंबर, जितने भी रियल नंबर आएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका? ओपन ब्रैकेट -1 to 7। ओके, चलिए -1 से लेकर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें भी दो इनइक्वालिटी है, एक ये और एक ये। पहली वाली को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्या है आपका, 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन, क्या मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x माइनस 12, कोई दिक्कत नहीं। अब 2x को यहाँ लेके चलती हूँ मैं, और -7 को यहाँ लेके चलूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x में से 3x माइनस 2x बन जाएगा, ग्रेटर देन साइन वही है, यहाँ पे बचा -12 और वहां जाके -7 बन जाएगा +7। ठीक है, 3x में से 2x गया तो 1x बचता है, ग्रेटर देन -12 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन -5, एक ही बात आ गई हमारे पास। दूसरे केस में हम दूसरी इनइक्वालिटी लेके चलते हैं, मतलब ये वाला, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। ये क्या है, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल इधर लेके जाएंगे और कांस्टेंट इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, सो आपका यहाँ पे क्या बचा, ये -x, ये -2x यहाँ आके क्या हो जाएगा? +2x, ग्रेटर देन 11 तो यहीं पर है, 6 वहां जाके क्या हो जाएगा? -6। ओके, 2x में से 1x गया तो x बचा, ग्रेटर देन 11 में से 6 गए तो 5 बचे, है ना? सही कहा ना मैंने? ओके, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 5। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया अभी आप समझोगे, क्योंकि इसमें दोनों के केस में क्या आ रहा है? ग्रेटर देन आ रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर पता है आप कब समझोगे? जब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। ओके, चलो थोड़ा सा, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ये -5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये +5। ठीक, बीच के नंबर आप लिख दोगे, दिस इज 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, इनको आप लिख देना अच्छे से। अब क्या कह रहा है, पहली कंडीशन क्या कह रही है वो, कि आपका जो है ना -5 से बड़ा है, यानी कि सारे नंबर
ठीक है, पहली कंडीशन ये कह रही है। और दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि आपका जो है 5 से बड़ा है। तो दूसरी कंडीशन कैसे शो करूं मैं, देखो दूसरी कंडीशन 5 से बड़ा है, ये वाला, ये। अब हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है। दोनों में कॉमन कौन सा है, देखिए जरा। पहले मैंने कहा कि ये एक ये हुआ, ठीक है, और दूसरा वाला मैंने ये कहा कि यहाँ से लेकर इसके ऊपर हुआ। तो कॉमन वाला पोर्शन क्या हुआ, ये आपका कॉमन पार्ट है, दिस इज योर कॉमन। तो जो कॉमन वाला होता है वही आपका आंसर होता है। मतलब क्या कि आपका इसमें कॉमन सा आंसर कौन सा है, ये वाला, दिस इज योर कॉमन आंसर। ठीक है ना। हमारा एक्स कैसा होना चाहिए, मतलब जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। पहले वाले को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे वाले को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों में से आंसर कौन सा, दोनों में से आंसर वो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इसको भी और इसको भी। तो वो कौन है, वो आपका दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर कहाँ से होगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, 5 पे क्या है, होल है, इसलिए इसका आंसर ध्यान से देखिए कि क्या होगा, 5 से लेकर इंफिनिटी तक। बात समझ में आ गई। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें भी आपकी क्या कहते हैं, दो इनक्वालिटीज हैं, एक ये है और एक ये है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 10x माइनस 5 7 = 35 माइनस 3 दूने 6x 3 तियां 9 लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसा है। तो इस केस में इन्होंने जो है सारी को जो है एक ही के अंदर डाल दिया इन्होंने। अब जो है हम वेरिएबल वेरिएबल एक साथ लेते हैं। तो 10 में से 6 गया तो 4x बच गया, और 35 में 9 ऐड करोगे तो -44 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इस -44 को यहाँ लेके जाती हूँ। तो 4x क्या हो गया आपका, लेस देन और इक्वल टू 44। अब क्या करेंगे, एक 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने पर ये कितना हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 44/4। ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, दिस इज 11। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 11। एक यहाँ से आ गई बात। दूसरा यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये दूसरा यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका 2x प्लस, चलो लिख लेते हैं, 2x प्लस 19 इज लेस देन और इक्वल टू 6x प्लस 47। तो क्या करेंगे, 6x को यहाँ ले आओ, 19 को वहाँ ले जाओ। तो 2x माइनस 6x इज लेस देन और इक्वल टू 47 माइनस 19। 2 में से 6 गए तो -4x इज लेस देन और इक्वल टू 47 में से 9 गए तो कितना बचता है आपका, 828, राइट। अब जो है मैं -4 से क्या कर देती हूँ, इसको डिवाइड कर देती हूँ। तो जैसे ही मैंने -4 से डिवाइड किया तो ये इनइक्वालिटी किस में तब्दील हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 28 में -4। बात समझ में आ गई आप लोगों को। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ओके, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 11। चलो यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी में कोई वो नहीं है, मतलब दोनों में सेम सेम नहीं था जैसे पहले वाले में था ना। तो x क्या हो गया, x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -7 और लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है, तो क्या आप इस चीज को दिखा सकते हो नंबर लाइन पे, आराम से दिखा सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपकी नंबर लाइन। ठीक, बस आपने अपनी कॉपी बुक में जो है ना अच्छे से इसको दिखाना है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो पूरी एक्सरसाइज एक ही बारी में सॉल्व करनी है, आपने तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है इनमें से, राइट। तो अच्छे से करके आना है। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -7 है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपका 11 -7 से लेकर 11, तो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और इसके बीच में सारे जितने भी आपके रियल नंबर है वो इनके बीच में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका क्लोज ब्रैकेट -7 से लेकर 11। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। और a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius divided by Fahrenheit
कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय। ओके, फॉर्मूला हमको दिया गया है, बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन को हमको जो है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। ठीक है, ओके। अब टेम्परेचर को मैं कैसे डिनोट करूं? ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि आपका जो टेम्परेचर है, मान लीजिए मैंने टी से डिनोट कर दिया, अभी डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ओके, ऐसे ये जो है आपका 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि इस केप्ट बिटवीन बोला है ना इन्होंने, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, ऐसा बोला है इन्होंने कि इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसलिए स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली लेस देन कर दिया मैंने। ठीक, व्हाट इज द रेंज इन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस वाला फॉर्मूला इज गिवन। ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे जो है रेंज इन टेम्परे डिग्री सेल्सियस में क्या रेंज रहेगी, ये चीज देखनी है हमको। ओके, और फॉर्मूला दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस बीच वाले पर फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, अब आप ये कहोगे कि इन पे क्यों ना फॉर्मूला लगाएं, चलिए अब इस पे हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ठीक है, अब कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे जो है इसको टी लिखूंगी, तो आपका जो है 68 इज लेस देन टी इज लेस देन 77। ठीक है, चाहो तो आप एक काम करो, इसको ना एफ लिख दो। ठीक है, ताकि जो है हमें कंफ्यूजन ना रहे, तो इसको मैं जो है ना एफ लिख देती हूँ। एफ मतलब क्या, ये टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है किसका, उस सॉल्यूशन का। अब मुझे इसको जो है डिग्री सेल्सियस में रेंज बतानी है, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ इस पे फॉर्मूला लगा दूंगी। आप देखोगे कि जैसे ही ये सेल्सियस में, ये सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी जो है ना डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जादू देखो कैसे, इसको एज इट इज रखो, 68 इज लेस देन, फ़ारेनहाइट पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो 9/5 सी प्लस 32 लेस देन 77। ठीक है, अब देखो अगर मुझे जो है मान लीजिए मुझे ये कहा होता है कि आप 68 को जो है सेल्सियस में कन्वर्ट करो, ये तो डिग्री फ़ारेनहाइट में है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो क्या करते हैं आप, इस एफ की जगह 68 लिखते, फिर उसमें से 32 माइनस करते, फिर 5/9 से उसको मल्टीप्लाई करते, यही करते ना। ये देखो ये सारे स्टेप यहाँ पे अपने आप हो जाएंगे। कैसे, सबसे पहले मुझे जो ये 32 नहीं चाहिए, तो 68 में से 32 माइनस हो गया। ठीक है, लेस देन 9/5 सी प्लस 32 माइनस 32, और इस 77 को भी कन्वर्ट करना होगा, तो ये भी 32 में से 32 इसमें से माइनस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपका क्या बचा, 68 में से 32 गया, तो ये कितना हुआ, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 3 गया 36, सही कहा ना मैंने, हाँ। लेस देन 9/5 सी लेस देन 77 में से 32 गया, तो 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता, पहले मैंने क्या कहा कि 32 को माइनस करो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, फिर यहाँ पे क्या बचता, 9/5 सी। ठीक है, बच गए यहाँ पे 9/5 सी, क्या यही चीज़ आ रही है आपके पास, इसमें से माइनस किया तो 36 इज इक्वल टू 9/5 सी। दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, है ना, तो वही चीज़ें हम कर रहे हैं, सेम चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो जी यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, 9/5 से इसका उल्टा 5/9 से जो है हर जगह मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 इंटू 5/9 इज लेस देन 9/5 सी 5/9 लेस देन 45 इंटू 5/9। ठीक है, इस पोर्शन को थोड़ा रब कर देती हूँ मैं। तो अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ओके, तो 9 चौको 36, 4 पंजे 20, ये तो कैंसिल हो गए सारे, लेस देन 9 पंजे 45, 45, हाँ 5 5 25। ठीक है, तो आपका जो सी आया वो किसके बीच में आया, 20 से लेकर 25 के बीच में। मतलब क्या कि आपका जो सॉल्यूशन है ना उसको 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस में आ गई। ठीक है, शब्दों में आप लिख लीजिएगा कि द सॉल्यूशन शुड बी केप्ट बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या है कि आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे के 2-3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के हैं, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको जो है इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आई हो। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जो बाकी के 3 क्वेश्चन है वो हम देखेंगे
अगले वीडियो में। रीजन उसका ये है कि वो थोड़े से लेंदी हैं, उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो बस उन उन 3 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और आज के वीडियो में बस इतना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।